फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC-IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का नेक्स्ट टॉपिक है आपके एल्डिहाइड और कीटोन। ये आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके 7 से 8 नंबर के सवाल आते हैं। बड़ा नंबर का एक मैच 7 नंबर का क्वेश्चन इससे आपके आता है, तो इंपॉर्टेंट है। और इसमें अपन कुछ सिलेक्टेड रिएक्शन करेंगे, लगभग 20 रिएक्शन करेंगे, वो आपको आनी चाहिए। वही आपकी इस साल एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, कुछ की क्रियाविधि होगी, कुछ की क्रियाविधि नहीं होगी। जिनकी क्रियाविधि है वो मैं करवा दूंगा और जिनकी नहीं उनको आपको याद करना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन किसे कहते हैं? पहले तो एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। तो देखो C डबल बॉन्ड O और इस तरह से यहाँ पर कार्बन किससे जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा डबल बॉन्ड O से, और यहाँ पर मान लो कुछ भी जुड़ा हो सकता है। इन दोनों स्थिति पर कुछ भी जुड़ा हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति हो ना तो इसको बोला जाता है कार्बोनिल यौगिक। क्या बोला जाता है? कार्बोनिल यौगिक। मतलब पूछा नहीं जाता, आपको बस पता होना चाहिए कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं। तो जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O हो और यहाँ पर क्या जुड़ा हो, जो देखो अब देखो अपन इसमें कार्बोनिल यौगिक के अंदर मेन रूप से अपन पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। एल्डिहाइड और कीटोन, अब एल्डिहाइड किसे कहते हैं कि मान लो कि इन दोनों स्थितियों पर एक जगह पर हाइड्रोजन जुड़ा हो और दूसरी जगह कुछ भी, यहाँ पर जो दूसरी स्थिति है यहाँ पर मान लो आपके हाइड्रोजन जुड़ा हो, या मान लो हाइड्रोजन की अलावा कुछ और जुड़ा हो, जैसे एक जगह हाइड्रोजन दूसरी जगह CH3 जुड़ा हो, तो इसे अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ये दोनों क्या आपके एल्डिहाइड है, क्या आपके एल्डिहाइड है। और अगर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर दोनों स्थितियों पर कार्बन जुड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर भी CH3 जुड़ा है, तो इससे अपन बोलते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने का सिंपल सा है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड, ये तो दोनों में होगा, एल्डिहाइड में भी होगा, कीटोन में होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड में एक स्थिति पर हाइड्रोजन तो होना चाहिए। कौन सी भी एक स्थिति पर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक स्थिति पर हाइड्रोजन है तो आप उसे एल्डिहाइड कहोगे, और अगर दोनों स्थितियों पर कार्बन जुड़े हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। तो ये आप एल्डिहाइड और कीटोन आसानी से पता लगा सकते हो। और एल्डिहाइड और कीटोन को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? कार्बोनिल यौगिक बोला जाता है। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ोगे इस तरह से, कार्बन C डबल बॉन्ड O और OHO, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक वाले समूह। जैसे इनको जैसे C डबल बॉन्ड O वालों को अपन क्या बोल रहे हैं? कार्बोनिल यौगिक। आगे अपन पढ़ेंगे C डबल बॉन्ड O और OH, इनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक यौगिक बोलेंगे, है ना। जब पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला तब पढ़ेंगे इसको। अब ऐसे इसका नामकरण तो एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं एल्डिहाइड का थोड़ा सा आपको साधारण नामकरण बता रहा हूँ, जिससे आपको कंपाउंड को समझने में आसानी होगी, आप उनका नाम आसानी से बता पाओगे। जैसे आप ध्यान रखना कि अगर एक सामान्य नाम बता रहा हूं ना, कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन की संख्या 2 हो, कार्बन की संख्या 3, 4 और 5। जब कार्बन की संख्या 1 हो तो आपको नाम यूज करना फोम, जब 2 हो तो एसिड, जब कार्बन की संख्या 3 हो तो इसे आपको लिखना प्रोपियोन, जब कार्बन की संख्या 4 हो तो आपको लिखना है ब्यूटायर, और जब 5 हो तो आपको लिखना है वेलर। ठीक इस तरह से। और फिर जो आपको यौगिक देगा उसका नाम लिखना है। इधर देखना, जैसे आपको मैं दे रहा हूं C डबल बॉन्ड O, एक H, और यहां पर मैं H जोड़ रहा हूं। पहले तो आप बताओ ये एल्डिहाइड या कीटोन है? एल्डिहाइड या कीटोन है। तो देखो यहाँ पर एक स्थिति पर हाइड्रोजन जुड़ा है, दूसरी स्थिति पर कुछ भी जुड़ा है, यहाँ पर कुछ भी जुड़ा था लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है। एक स्थिति पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो अपन बोलेंगे एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड है। इसके अंदर कार्बन कितने? कार्बन गिनो, केवल आपको एक कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन। एक के लिए अपन का नाम यूज करेंगे फोम, तो इसका नाम क्या होगा? फोम। और ये कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह, तो फोम एल्डिहाइड। इसके साथ में आप क्या लिखोगे? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसको आप साथ में लिख दोगे फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। समझ गया? इस तरह से आपको स्विच करके लिखना। जैसे और देखना, एल्डिहाइड के नामकरण की बात करें अपन, जैसे ये हाइड्रोजन, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O, CH3 है। अब देखो पहले यहां पर हाइड्रोजन था, अब यहां पर CH3 है, और यहां पर एक स्थिति पर क्या आपके हाइड्रोजन है। तो अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, टोटल 2 कार्बन हो गए। और 2 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं? एसिड। और फिर साथ में क्या लगेंगे? एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड, एसिड प्लस एल्डिहाइड। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये नाम ध्यान रखना है। बाकी इसका IUPAC नाम लिखते तो है ना, इसके नाम के लिए अपन A यूज करते हैं, जो अनुलग्न लगाते हैं इसमें A लगाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये
इसका अगर आपसे आईयूपीएसी नाम पूछे तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, मेथेन लिखते हैं। एक कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, मेथेन, और प्लस लास्ट में अपन को ए लिखना पड़ेगा, किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। तो ये आपको हो जाएगा मेथेनेल, ये आपकी क्या हो जाएगा, मेथेनेल हो जाएगा। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथेन, और पीछे क्या लगेगा, एल, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनेल। लेकिन आपको इनका नामकरण को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपने जो 11वीं 12वीं में पढ़ा था वो खूब है, इससे नामकरण से सवाल नहीं आते आपके, है ना, बस थोड़े से समझने के हिसाब से मैंने बता देते हैं। अब इससे क्वेश्चन आता है आपके कि कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता समझाओ। कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता क्वेश्चन आया हुआ आपके डेट नंबर में कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनकी क्रियाशीलता समझाओ। कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता, तो देखो सबसे पहले तो देखो कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इनको कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, ठीक है। इनकी क्रियाशीलता बताओ, तो इनकी क्रियाशीलता का मतलब होता है कौन ज्यादा आसानी से रिएक्शन कर पाता है, कौन आसानी से दूसरे तत्व से क्रिया कर पाएगा। तो इसको ऐसे समझना, या आप देखो एक स्थिति पर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये एल्डिहाइड है, यहां पर भी देखो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड तो यहां पर भी है ना, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा तो ये भी एल्डिहाइड है। और अब देखना यहां पर भी सी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर दोनों स्थितियों पर क्या जुड़ा, कार्बन जुड़ा है, तो ये आपकी क्या कीटोन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर एक एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों क्या एल्डिहाइड है। अब इनके नाम देखो, एक कार्बन के लिए अपन नाम यूज करते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। यहां पर दो कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, एसिड एल्डिहाइड। और यहां पर तीन कार्बन है, लेकिन देखो ये क्या है, कीटोन है, और ये एक फेमस कीटोन है, इसका नाम है आपके एसीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन। इसका नाम क्या है आपके, एसीटोन। तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन, और इसका नाम होता है एसीटोन। आप इसको तो ध्यान रख लेना ना, एसीटोन। तो अब देखो इनमें पूछी जाती है इनकी क्रियाशीलता बताओ, तो अगर इसकी क्रियाशीलता आपको तब समझ में आएगी जब आपने प्रेरणिक प्रभाव को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट को आपने पढ़ा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव का। तो आपको इनमें क्रियाशीलता के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक बात माइंड में बैठा लेना क्रियाशीलता के अंदर, कि अगर कोई प्लस आई समूह जुड़ा हुआ है, कोई मतलब प्लस आई समूह जुड़ा हुआ है, ये जोड़ा, तो क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। और अगर माइनस आई समूह जुड़ा है तो क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी यौगिक में प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। और अगर माइनस आई समूह जुड़ा है तो उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब प्लस आई माइनस आई का मतलब क्या है, तो देखो प्लस आई का मतलब समझना कि यदि कोई भी CH3 समूह जुड़ा है, क्या जुड़ा है, CH3 समूह, तो CH3 समूह ये कौन सा समूह ये दर्शाते हैं, ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। CH3 मेथिल समूह बोलते हैं इनको, मेथिल समूह। अगर ये जुड़ा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, और जो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। ये बात आप ध्यान रख लेना। और उसके अलावा CH3 के अलावा, इसके अलावा अगर कुछ भी जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, ये कुछ भी जुड़ा हो तो वो क्या होता है, माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। कौन सा प्रभाव, माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और इसकी ये क्या करते हैं, क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो अपने ये तो सब में ही है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड, ये दोनों में ही है। अब इनकी स्थितियों पर देखो क्या जुड़ा है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक यहाँ पर दो CH3 जुड़ा है। तो देखो हाइड्रोजन को आप न्यूट्रल मान सकते हो, ये नहीं तो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है ना माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, ठीक है, हाइड्रोजन को रहने दो। तो अब क्या होता है कि है ना, मान लो कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, इस बॉन्ड से ये जो बॉन्ड है ना वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपन कहते हैं कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज, है ना, ये होता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देगा इस तरह से, तो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर भी प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, इस तरह से आएगा इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से जाएगा तो। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है, हाइड्रोजन है जैसे जैसा रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो CH3 जुड़ा हुआ है, और CH3 कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। और ध्यान रखना जो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं वो इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं, मतलब क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेजेगा। ये CH3 क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को कहेगा इस कार्बन के पास भेजेगा कि भाई तू इलेक्ट्रॉन तू ले ले। ये CH3 क्या करेगा, इस अपने इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन के पास भेजेगा। और यहाँ पर दो CH3 तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा इस कार्बन के पास में।
तो देखो यहाँ पर तो क्या है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस का मतलब जब भी आपको प्लस साइन दिखे ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। यहाँ पर भाई इस पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो भाई जो दूसरे तत्व होंगे उनको बोलेगा कि भाई मुझसे क्रिया करो, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, तो ये तो बोलेगा भाई रिएक्शन करो, जल्दी से जल्दी मेरा स्टेप पूर्ण करो। ठीक है, तो ये तो बहुत क्रियाशील होगा। इसमें बात करते हैं देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो है प्लस चार्ज, लेकिन ये जो CH3 जुड़ा है ये क्या कह रहा है, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तू भाई रुक जा, न्यूट्रल हो जा वापिस। तो यहाँ पर ये CH3 क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि इसकी क्रियाशीलता क्या हो रही है, कम हो रही है, इसकी तुलना में कम हो रही है। और यहाँ पर तो 2 CH3 जुड़े हैं, ये 2 CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसकी क्रियाशीलता तो और कम हो जाएगी। तो क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड की सबसे ज्यादा, फिर एसिटाल्डिहाइड की, और फिर एसीटोन की। मतलब अगर आपसे क्रम पूछे तो आपको ध्यान रखना, आपको बताना फॉर्मल्डिहाइड पहले यहाँ पर बता देते हैं, सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड क्रियाशील होगा, फिर एसिटाल्डिहाइड, और एसीटोन सबसे कम क्रियाशील होगा। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे डेट नंबर में तो आपको यही बताना है कि प्रेरणिक प्रभाव के कारण फॉर्मल्डिहाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, फिर इससे कम एसिटाल्डिहाइड की, और एसिटाल्डिहाइड से कम एसीटोन की होती है। यह क्रियाशीलता का ऑर्डर है, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना, आएगा आपके डेट नंबर में, और डेट नंबर आपको इसे आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, अपन कुछ रिएक्शंस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो पहला सवाल आपके ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेह अभिक्रिया को समझो। इसके अंदर क्या होती है, आपको एक रिएक्शन लिखकर इसको समझाना होता है नाभिक स्नेह अभिक्रिया को। अच्छा, नाभिक स्नेह क्या होती है, तो नाभिक स्नेह का मतलब होता है जो नाभिक से स्नेह करते हैं, नाभिक से स्नेह करते हैं, स्नेह यानी प्यार करते हैं नाभिक से। अब नाभिक से प्यार कौन करता है, तो जैसे आपको पता है कि आपका कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। नाभिक के अंदर आपके कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, इसे अपन बोलते हैं नाभिक स्नेह बोलते हैं, नाभिक से स्नेह करने वाला। अब नाभिक से स्नेह कौन कर रहा है, देखो नाभिक से स्नेह इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो किससे स्नेह कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से स्नेह कर रहा है। तो नाभिक स्नेह का मतलब सिंपल है, जो नाभिक से स्नेह करे यानी माइनस किससे स्नेह करेगा, प्लस से करेगा। देखो मैं इसको आपको रिएक्शन से समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ये C डबल बॉन्ड O, ये आपके कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, एक होता है नाभिक स्नेह जो नाभिक से स्नेह करता है। नाभिक से स्नेह कौन करेगा, माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो देखो ये NEU लिख रहा हूं, ENU, इसको इलेक्ट्रॉन से नहीं, इसको नाभिक से नहीं बोल दो। इसको आप तोड़ेंगे तो E प्लस और NU माइनस के अंदर टूटेगा। ये किसके अंदर टूटेगा, E प्लस NU माइनस। E यानी जिसके ऊपर प्लस चार्ज वो कौन है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज वो कौन है, नाभिक से नहीं है। अब होता है क्या, ये जो बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाते हैं तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया है, देखो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास में जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में जा रहे हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब देखो होता है क्या है, प्लस केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर प्लस से कौन जुड़ता है, माइनस जुड़ता है। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। बाकी प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होता है ना। तो देखो ये NU कहां पर जुड़ेगा, ये जो NU माइनस है, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा आपकी इस प्लस से। और ये प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, ये जुड़ेगा आपके इससे। तो देखो क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड इस तरह से। NU किसे, कार्बन से जुड़ रहा है, ये NU, और ये E प्लस किससे जुड़ रहा था, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये ऑक्सीजन से E, इस तरह से। ठीक है, और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए, ऑक्सीजन पर आ गए, इसलिए। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी HCN के साथ में अपन करवाते हैं, HCN के साथ में। तो देखो क्या होता है, ये आपके होता है कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी, HCN के साथ में। तो आपको पता है HCN किसके अंदर टूटेगा, H प्लस CN माइनस के अंदर टूटेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड अगर यहां पर आता है तो आपको पता है कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो प्लस कार्बन से कौन जुड़ेगा, CN जुड़ेगा, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो देखो क्या बनेगा, ये तो ऐसा ही है, कार्बन से कौन जुड़ेगा, CN जुड़ेगा, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं CN, और ये आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये OH। ठीक है, तो कार्बन से कौन जुड़ा, एक तो CN जुड़ा और एक OH जुड़ा, इसे अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन।
इसे अपन क्या बोलते हैं, साइनोआइडिन बोलते हैं। ठीक है, एसियन के द्वारा आप कौन सी अभिक्रिया समझा सकते हो, नाभिक से नहीं, मतलब कार्बन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, नाभिक की तरह व्यवहार कर रहा है। कार्बन यहाँ पर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, नाभिक की तरह। क्यों व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। यहाँ पर सीएन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज किससे जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है। इसी तरह अपन एक और रिएक्शन कर लेते हैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। एक तो एसियन के साथ में हो गई, अब एक और दूसरी रिएक्शन अपन करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। अगर आपको आओ तो दो रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, अब देखिए इसके भी किसके साथ में कराओगे, NaHSO3 के साथ में। तो आपको पता है टूटेगा, सोडियम टूटता है प्लस में, HSO3 टूटेगा माइनस में। प्लस किससे जुड़ेगा, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, और माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। तो कार्बन से क्या जुड़ेगा, देखो ये एक तो इस तरह से बढ़ेगा, ये तो यही है बॉन्ड, यहाँ पर कुछ भी जुड़ हो सकता है। ये HSO3 माइनस किससे जुड़ेगा, कार्बन से। मैं यहाँ पर जोड़कर बता रहा हूं, HSO3 माइनस, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा आपके Na। लेकिन क्या होता है कि ये पाया नहीं जाता इस रूप में, ये इसमें क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनर्विन्यास, और आपके कंपाउंड बनता है OH एंड SO3 Na, ये कंपाउंड बनता है आपको। ठीक है, बस आपको ये समझना है, नाभिक स्नेह के अंदर आपको समझना क्या है, नाभिक से रिएक्शन। देखो इस वाली रिएक्शन के अंदर अपन बात करें तो कार्बन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, नाभिक की तरह व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। फिर ये रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, जिसके अंदर देखो अब प्लस से कौन जुड़ेगा, प्लस से कौन सोने करेगा, माइनस करेगा, तो ये वाला माइनस इसके साथ में जुड़ जाएगा, और ये प्लस किसके साथ में जुड़ जाएगा, माइनस के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये आपके नाभिक स्नेह अभिक्रिया हो गई, नाभिक स्नेह अभिक्रिया है ना, कार्बोनिल यौगिकी। करते हैं आपके नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। अब अपन क्या करते हैं, नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। पहले अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, केवल योग पढ़ा था, उसके अंदर कंपाउंड दोनों जो भी थे, जैसे एसियन था तो H भी जुड़ रहा था, CN भी जुड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी पढ़ेंगे अपन, विलोपन अभिक्रिया, जिसके अंदर क्या होगा, विलोप होगा, मतलब निकलेंगे अणु। यहाँ पर देखो मैंने कुछ लिख दी रिएक्शन, ये कार्बोनिल यौगिक है, यहाँ पर जैसे अमोनिया, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन के लिख रखा है। तो अब देखो होता क्या है, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में करवाते हैं, NH3 के साथ में, तो क्या बनेगा, देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि NH3 को, जो NH3 लिखा मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, NH और NH2, समझने के हिसाब से इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, NH3 था उसको ऐसे लिख दिया। अब आप देखो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, आपके H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब H2O ये बाहर निकलेगा, और आपके क्या बन जाएगा, NH इससे जुड़ जाएगा, तो आपका बनेगा C डबल बॉन्ड NH प्लस H2 आपके बाहर हो गया। भाई ये NH बचा, ये इससे जुड़ जाएगा, और इसको अपन बोलते हैं LD मीन। क्या बोलते हैं, LD मीन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, NH2OH, यहां से भी आपके देखो H2 और O ये बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा, भाई ये तो आपके क्या हो रहा है, ये वाली चीज H2O ये तो बाहर हो रही है, और क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड, और इससे क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन और OH प्लस H2O। H2O कहां से आया, ये H2O बने, और इसको बोलते हैं अपन ऑक्सिन। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिन बोलते हैं। और जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं, किससे, हाइड्रोजन से, वही देखो H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और आपके हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड N NH2, और इसको अपन बोलते हैं प्लस एक H2O बनेगा आपके, और इसका नाम है आपके हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की, जो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के अंदर दोनों अणु जुड़ रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ नहीं रहे। देखो यहाँ पर H2 निकल रहे हैं, जल के अणु बाहर हो रहा है, इसी तो विलोपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको होगी नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ये भी एक बार आपकी पूछी हुई है। ठीक है, अपन करते हैं कुछ रिएक्शन जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है, जिसके अंदर पहली रिएक्शन है आपके रोजेनमुन अभिक्रिया। यह आपके लिखा जा सकता है रोजेनमुन अपचयन, या तो अभिक्रिया लिखाएगा रोजेनमुन अभिक्रिया या अपचयन। देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि इस अभिक्रिया के अंदर की एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये आपके एसिटिल क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है PdBSO4 की उपस्थिति में, PdBSO4 की उपस्थिति में, प्लेटिनियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड। अब देखो कैसे बनता है, सबसे पहले तो देखो ये आपके क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड है ये ना, इसका सूत्र ये, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। PdBSO4 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो इसको कितना हाइड्रोजन मिलते हैं, 2 हाइड्रोजन मिलते हैं। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में जाता है, एक हाइड्रोजन इसके पास में जाता है, क्लोरीन के पास में।
तो होता है क्या, ये H और Cl आपस में बिक्रिया कर HCl बना लेते हैं, अलग हो जाता है, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाता है। और आपके बनता देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन किसको मिलेगा, इस कार्बन को, तो कार्बन पर हाइड्रोजन और एक HCl आपके बन जाता है। देखो अब आपको इस तरह से समझो, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल यौगिक आ गया और एक तरफ हाइड्रोजन, तो ये क्या एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड है, और इसका वैसे नाम क्या हो गया, ये आपके एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है कि जो ये पीडी होता है ये तो उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन जो BSO4 होता है ये उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो ये आगे एल्डिहाइड बनता है ना, इसके ऑक्सीकरण को रोक देता है। अगर यहाँ पर BSO4 आप नहीं मिलाते हो तो ये एसिड एल्डिहाइड जो होता है वो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपके रोजेनबॉन्ड अभिक्रिया, सिंपल से ध्यान रखना, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया PdBSO4 की उपस्थिति में करवाने पर एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, नोट कर लो आप इसे, और इसकी थ्योरी अगर आपको देखनी है, नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन, संघनन का मतलब होता है निर्माण करना, मतलब अपन को क्या, किसका निर्माण करना है, बेंजोइन का निर्माण करना है। तो देखो अपन कैसे करेंगे, आपके पास में इसके लिए क्या होती है, थ्योरी लिखनी होती है, थ्योरी तो आप देख लेना क्या होता है। इसके अंदर बेंजीएल्डिहाइड की अभिक्रिया कैल्शियम की उपस्थिति में करवाने पर बेंजोइन का निर्माण होता है। बेंजीएल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीएल्डिहाइड C6H5CHO, इससे अपन क्या बोलते हैं, बेंजीएल्डिहाइड बोलते हैं। आप इसे बना दो इस तरह से, बेंजीन के ऊपर जो CHO होता है ना, बेंजीन के ऊपर CHO होता है, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीएल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजीएल्डिहाइड। तो C6H5 बेंजीन का सूत्र अपन ही होता है C6H6, लेकिन एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पर 5 बचे और CHO जुड़ गया, तो ये और ये दोनों एक ही है ना, ये संरचना एक ही है, इससे अपन क्या बोलते हैं, बेंजीएल्डिहाइड बोलते हैं। तो बेंजीएल्डिहाइड की अभिक्रिया आपको क्या करवानी है, KCN के साथ करवानी है, KCN, और इसके आपको 2 मोल लेने हैं। तो क्या बनता है, बेंजीएल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है, जो देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O COH एंड C6H5, यहां पर आपके एक हाइड्रोजन और आ जाएगा इस तरह से। तो देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH और C6H5, आप याद भी इसी तरह रख लेना, दोनों तरफ C6H5 CH, एक तरफ डबल बॉन्ड OH और एक तरफ क्या है OH है, इसे अपन क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। लेकिन इतने में आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी क्रियाविधि पूछी जाती है। तो अब अपन इसकी क्रियाविधि करते हैं। देखो अब हम इसकी क्रियाविधि करते हैं, देखो क्रियाविधि कैसे होती है। क्रियाविधि के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपके KCN, ये किसके अंदर टूटेगा, K प्लस CN माइनस के अंदर टूटेगा, K प्लस CN माइनस के अंदर। ठीक है, दूसरी स्टेप के अंदर क्या होगा, जो आपने बेंजीएल्डिहाइड लिया C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये H, इसके अभिक्रिया आप करवा दो CN माइनस के साथ में, किसके साथ में, CN माइनस के साथ में। ये बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, C6H5 C, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ये हाइड्रोजन, और इससे क्या जुड़ जाएगा, Cn माइनस जुड़ेगा, CN जुड़ जाएगा। ये वाला CN किससे जुड़ जाएगा, प्लस से, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इसके अंदर सिंपल से थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, किसको दे देगा, कार्बन को। कार्बन पर कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस चार्ज, और यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा -H+, ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहां से निकल गया। अब यहां पर क्या हो जाए, देखो C6H5 C ऑक्सीजन माइनस और यहां पर Cn, ठीक है, Cn। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज में दर्शा रहा हूं। ठीक, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस है ना, ये तो बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड है, और ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब देखो जो -H+ निकला, ये इसके ऊपर H+ है, ये H+ जाकर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये OH। ठीक है, तो सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या बनेगा, C6H5 C के ऊपर कार्बन के ऊपर माइनस OH और Cn। अब तीसरी स्टेप के अंदर क्या करना, आपको लेना C6H5 C डबल बॉन्ड OH, बेंजीएल्डिहाइड, क्योंकि अभिक्रिया के अंदर आपने देखा होगा मैंने इसके 2 मोल लिए थे, तो एक मोल तो ये हो गया, दूसरा मोल ये, इसकी अभिक्रिया कराएंगे इसके साथ में, कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर OH Cn, और यहां पर आपकी क्या है C6H5 और ये माइनस चार्ज कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये माइनस चार्ज किस पर, कार्बन पर है। ये कभी लिखा मैंने, देखो C6H5 C माइनस Cn और ये OH,
अब इसके अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके ऑक्सीजन के पास में, कार्बन के ऊपर आपके प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखो प्लस से कौन जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा, माइनस किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, तो ये कार्बन इससे जुड़ेगा और क्या बनेगा C6H5 C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पर आपके हाइड्रोजन माइनस क्या है वो तो समझ ही गए होंगे ना। इसे क्या जुड़ेगा आपके, ये कार्बन जुड़ेगा, ये कार्बन, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ CN, इस कार्बन से क्या जुड़ा OH और फिर इससे क्या जुड़ा C6H5। और इसका अब होगा आपके पुनर्विन्यास, क्या होगा पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। यहां से होता है क्या है कि आपके जो ये है, यहां से जो हाइड्रोजन है वो कहां पर जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, यहां से जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है और आपके क्या बनता है, देखो ये हाइड्रोजन जो होगा इसके ऊपर आ जाएगा C6H5 COH, यहां पर ये हाइड्रोजन इसके साथ में, ये हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, यहां पर ये CN और C6H5। देखो पुनर्विन्यास के अंदर कुछ चेंज नहीं किया, बस ये वाला हाइड्रोजन था मैंने यहां पर लगा दिया और यहां से, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सॉरी, इसको चलो इस तरह से मैं आपको बताता हूं। होगा क्या, सुनना, पुनर्विन्यास का मतलब क्या होगा, यहां से ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन, ये बॉन्ड कहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन H प्लस बनाकर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और जो हाइड्रोजन H प्लस निकलेगा वो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और OH बनाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें आगे क्या होगा, आगे एक सिंपल सा है कि कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस CN माइनस को दे देगा, किसको दे देगा, CN माइनस को। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और CN माइनस यहां से अलग है, ये माइनस CN माइनस मैंने अलग कर दिया, ये CN माइनस, ठीक, अलग हो गया। यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब देखना C6H5 CHOH, ये CO माइनस और यहां पर C6H5, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अब क्या होता है कि ये जो माइनस है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन का इसको दे देता है, यहां पर इसको दे देता है, तो यहां पर कौन सा चार्ज आता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है और प्लस हट जाता है, क्या आता है, यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाता है और प्लस आ जाता है, और लास्ट में आपको जो बनता है स्टेप वो ध्यान रखो, C6H5 CHOH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये आपके C6H5, और इसे बोलते हैं बेंजोइन बोलते हैं। तो आप अगर देखो आपको कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आ रही तो आप याद कर लेना, क्योंकि क्रियाविधि कुछ इसी तरह से होती है, ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपको एरो चलाना आता है ना। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं आपके क्लीमेंसन अपचयन, और एक फिर है वोल्फ किस्नर अपचयन। इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई और सिंपल भी है, दोनों रिएक्शन आपकी पूछी हुई एग्जाम के अंदर, है ना। तो देखो क्लीमेंसन अपचयन के अंदर क्या होता है, जो कार्बोनिल यौगिक होता है आपके C डबल बॉन्ड O, इसका क्या करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है, किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब ZnHg, इसको क्या बोलते हैं अपन, जिंक अमलगम बोलते हैं। जिसके पीछे आपको Hg दिख जाए उसके बाद में आपको क्या लगाना, अमलगम लगाना। जैसे मान लो आपके पास में NaMg आ गया तो आप इसे क्या बोलोगे, सोडियम अमलगम। जिंक आ गया तो इसे क्या बोलोगे, जिंक अमलगम बोलोगे। तो ध्यान रखना क्लीमेंसन अपचयन के अंदर क्या होता है कि कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जिंक अमलगम के साथ करवाना है की उपस्थिति में करवाने पर एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। अब देखो कैसे होता है, तो जिंक अमलगम की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मिलते हैं। कितना हाइड्रोजन मिलते हैं अपन को, 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन इसको मिलते हैं, 2 हाइड्रोजन इसको मिलते हैं। 2 हाइड्रोजन किसको, कार्बन को मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में विक्रिया करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, ये H2O, और ये 2 हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ जाएंगे, कार्बन के साथ में, तो ये CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, इसे अपन एल्केन बोलते हैं। जब कार्बन की संयोजकता अलग अलग हो, मतलब इससे पूरी होती है, इससे अपन क्या बोलेंगे, ये एक संयोजकता, 2 संयोजकता हाइड्रोजन, सॉरी, तो इससे अपन क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। एल्केन का मतलब समझते हो ना, सभी सिंगल बॉन्ड। एल्केन बोलते तो डबल बॉन्ड, और एल्काइन बोलते तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया क्लीमेंसन अपचयन, जिंक अमलगम की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। सेकंड अपचयन है वोल्फ किस्नर अपचयन, ठीक है। वोल्फ किस्नर अपचयन के अंदर क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करवाना है, मतलब इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2, ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं,
हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अभिक्रिया करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये OH, ये O और ये H2 बाहर हो जाएगा। मैं आपको बनाकर भी बता देता हूं, ये H2 आपकी क्या हो जाएगा, ये वाला H2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, आपके नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। देखो इस तरह से कार्बन, यहां से डबल बॉन्ड N और NH2 जुड़ गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको गर्म करना है KOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। इसको क्या कर दो आप, गर्म कर दो। गर्म करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाए, देखो ये दो नाइट्रोजन है, ये बाहर निकल जाएगा N2, और इससे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन ये था, और इससे कौन जुड़ जाएगा, आपके हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन प्लस N2 आपके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा गर्म करेंगे तो। ये जो N2 ये दोनों दिख रहा है आपको, ये N और ये N, ये अलग हो गया, हाइड्रोजन बचा जिसको मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया, और ये क्या आपके एल्केन है। एल्केन का मतलब समझ रहे हो ना, सभी सिंगल बॉन्ड। इसके अंदर देखो CH2 का मतलब क्या, जैसे ये है एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये दो सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन में सभी सिंगल बॉन्ड, और सभी सिंगल बॉन्ड को तो अपन एल्केन बोलते हैं। डबल बॉन्ड होता है तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन करते हैं आपके, वो है ओपन और ऑक्सीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके एल्कोहल के अंदर भी था, फिनोल के अंदर भी था, और इसके अंदर भी है। मैं यहाँ पर एल्डिहाइड के अंदर इसको करा रहा हूँ, इंपोर्टेंट है। एल्कोहल के अंदर भी ये था ना, ध्यान रखना। तो ओपन और ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है कि 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया एसीटोन से करवाई जाती है। 2 डिग्री एल्कोहल, देखो CH3 COH CH2 CH3, यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ो, ये 2 डिग्री एल्कोहल, इसके अभिक्रिया एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, ये आपके एसीटोन है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब समझते हो ना, एल्कोहल किससे जुड़ा, उस कार्बन से जुड़ा जो 2 कार्बन से जुड़ा। मतलब ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 1 और 2 कार्बन से जुड़ा, इसलिए से अपन 2 डिग्री बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। इसके साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एसीटोन के साथ में, तो क्या बनता है, एसीटोन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ पर एक उत्प्रेरक लिया जाता है, वो लिया जाता है आपके CH3 CO और Al, CH3 का होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस CO एल्यूमिनियम। इसका नाम होता है एल्यूमिनियम ब्यूटा ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ब्यूटा ऑक्साइड बोलते हैं इसको, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान, सिंपल सा थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से यह हाइड्रोजन है ना, यहाँ इसको हटा दो, यहाँ पर लगा दो। देखना कैसे है, CH3 C, हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी एजीटी जैसे का ऐसा, CH2 CH3 प्लस उधर आपको क्या करना है, CH3 C डबल OH H एंड CH3, ये करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना था, यहां से हाइड्रोजन उठाकर यहां पर लगाना था, और यहां से हाइड्रोजन लगाकर यहां पर लगाना था। देख लो, तो एल्कोहल से तो आपके क्या बना, कीटोन बना। देखो एल्कोहल से क्या बना, ये एल्कोहल था, कीटोन बना, और कीटोन, ये एसीटोन को कीटोन ही तो कीटोन से क्या बना, आपके एल्कोहल बना। तो ये आपके कौन सा अभिक्रिया होती है, ओपन और ऑक्सीकरण होता है। ये ध्यान रखना, इस तरह से आएगा, एल्कोहल कीटोन के अंदर बदल गया, और जो एसीटोन क्या होता है, कीटोन ही होता है ना, तो कीटोन किस में बदल गया, एल्कोहल में बदल गया। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है आपके मैनिक अभिक्रिया। मैनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो जब क्या होता है एसीटोन की अभिक्रिया, एसीटोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड क्या होता है, HCH होता है, HCH। फॉर्मएल्डिहाइड के साथ द्वितीयक एमीन की उपस्थिति R2NH। द्वितीयक एमीन क्या होता है, ये एक तो N और H में मेरे को सही नहीं बनता, ये N और ये आपके H। द्वितीयक एमीन के साथ करवाई जाती है तो आपके क्या बनता है, मैनिक सार बनता है। मैनिक का मतलब मैनिक सार बनाना है। देखो ये तो आपके एसीटोन आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। किसके साथ में करवानी, फॉर्मएल्डिहाइड के साथ में। एक कार्बन है तो इसे अपन फॉर्मएल्डिहाइड बोलेंगे ना, फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मएल्डिहाइड। और इसे अपन बोलते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो 2 एल्किन समूह से जुड़ा है। ये जो नाइट्रोजन है 2 एल्किन समूह से जुड़ा है, इसलिए इसे द्वितीयक एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक एमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके क्या बनता है, मैनिक सार बनता है। जो देखो सिंपल सा आपको ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ जैसे ध्यान रखना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एजिटिस था, यहां से CH3, इसमें आपके लिखो CH2 लिखो, ठीक है। फिर वापिस CH2 लिखो, और फिर क्या करना है, यहां पर आपको लिखना NR2, इस तरह से। और इसे अपन बोलते हैं मैनिक सार। क्या बोलते हैं, मैनिक सार। बस ये आपको ध्यान रखना है, अभिक्रिया आएगी तो ऐसी आएगी, और आपको यही करना है। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 है, आपको क्या लिखना है, CH2 लिखना है। और ये जो CH CHO है, इसकी जगह भी आपको क्या लिखना है, CH2 लिखना है। और यहाँ पर
यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है और R लिखना है। मतलब यहाँ से मेन रूप से आपको पता चल ही गया होगा कि जल बाहर निकलता है -H2O। ठीक है, तो ये आपकी मैनिक अभिक्रिया होगी, मैनिक क्षार का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन अपन करते हैं व्हिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? व्हिटिंग अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है व्हिटिंग अभिक्रिया। तो देखो व्हिटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होता है। व्हिटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि कार्बोनिल यौगिक जैसे C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल यौगिक का मतलब यहां पर आपके हाइड्रोजन भी हो सकता है और मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है ना। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड C R डैश। इसका नाम आपके नाम है फॉस्फोरस येलाइड। ध्यान रखना इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस येलाइड, फॉस्फोरस येलाइड। जब ये रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना, ये आपकी क्या है कार्बोनिल यौगिक। C डबल बॉन्ड को समझ गया मतलब कार्बोनिल यौगिक। तो आपके क्या बनता है, देखो कार्बन यही है ना, ये कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड को हटा देना और ये जोड़ना आपको, ये वाला फंक्शन डबल बॉन्ड C R डैश को जोड़ना है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कहां पर जोड़ना, इस जगह पर जोड़ देना। तो देखो क्या बनेगा C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O। समझ में आ गया। ऑक्सीजन को उठाकर मैंने यहां पर जोड़ दिया और इसको उठाकर यहां पर जोड़ दिया। तो सुनना, कार्बोनिल यौगिक की व्हिटिंग अभिक्रिया के अंदर आपको क्या लिखना है, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया फॉस्फोरस येलाइड के साथ में करवाने पर ये देखो एल्किन बनती है। क्या बनती है, एल्किन बनती है। एल्किन क्यों बोल रहे हैं साहब, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जब डबल बॉन्ड आता है तो इसे एल्किन बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम होता है आपके C6H5 का होल थ्राइस P, उसका नाम होता है आपके ट्राइफेनिल फोस्फिन ऑक्साइड। ठीक है, ये भी आपकी रिएक्शन पूछी हुई है डेट नंबर में, तो इसे भी आप समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन वो है रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी रिएक्शन अपन कर रहे हैं, मैं कराने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आई वही करवा रहा हूँ आपको, है ना। तो रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि आपके पास में कोई भी कार्बोनिल यौगिक है, कोई भी कार्बोनिल यौगिक, मान लो आपके पास में है एसीटोन ही है। एसीटोन क्या कार्बोनिल यौगिक है, इसकी अभिक्रिया क्या करवाई जाती है, इस रिएक्शन के अंदर बता रहा हूँ, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है हेलोजन युक्त एस्टर के साथ में। हेलोजन युक्त एस्टर क्या होता है, देखो पहले तो एस्टर क्या होता है, एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O R, इसको अपन एस्टर बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O R को अपन क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं ना। तो यहां पर एस्टर क्या होता है, हेलोजन युक्त है। तो हेलोजन युक्त इस तरह से देखो, ये इसे देखो, यहां पर आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O R, ये क्या एस्टर है और हेलोजन युक्त होना चाहिए। तो यहां पर क्या जुड़ा, आपके हेलोजन जुड़ा हुआ है। मेन रूप से क्या होना, अल्फा हेलोजन युक्त एस्टर, है ना। मैं और लिख दूंगा इसका नाम। अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एक तो जिंक चाहिए और एक इत्र चाहिए। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, जिंक और इत्र की उपस्थिति में होती है। तो आपके यहाँ पर बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। समझना आपकी ये एजिटीज है, ऐसे कैसे लिख दो, देखो CH3 ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जमा कर लिख रहा हूं, CH3 है, CH3। अब आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, जब इसके साथ में करवाया जाता है ना तो एक हाइड्रोजन दे देना इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, OH बनेगा। यहाँ पर आपको OH और एक हाइड्रोजन इस HBr को दे देना, तो Br के साथ में H जुड़ेगा, HBr बनेगा, HBr अलग हो जाएगा। और बाकी एजिटीज जैसे कैसे जोड़ देना, जैसे CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ऐसे कैसे जोड़ देना। तो ये क्या बना आपके, इसे अपन बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और ये जो आपके है ना, इसे बोलते हैं अल्फा हेलोजन युक्त एस्टर। देखो दो चीजें अपन ने लिखी है, मैं समझा देता हूं। अल्फा बीटा हेलोजन क्या होते हैं, अल्फा हेलोजन युक्त एस्टर और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर क्या होते हैं। पहले तो देखो अल्फा हेलोजन इसका मतलब क्या होता है, एस्टर कहां पर है, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपकी क्या एस्टर है, ये एस्टर है। अब देखो यहां पर लिखा अल्फा हेलोजन, तो अल्फा हेलोजन का मतलब होता है कि इस क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन, ये पास वाला कार्बन, इसको बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। पास वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन।
और उससे जुड़े हुए हैलोजन को बोलेंगे अल्फा हैलोजन, इससे जुड़े हुए हैलोजन को अपन क्या बोलेंगे अल्फा हैलोजन। मान लो आपके यहाँ पर CH3 और जुड़ा होता है इस तरह से, तो इसके पास वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे और फिर इसके पास वाले को अपन बीटा बोलेंगे। ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको। और इधर देखो यहाँ पर अपन ने बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोला है, तो एस्टर का पर आपके ये तो हो गया आपके एस्टर के बाद में अल्फा और ये बीटा, ये तो आपके अल्फा है, ये बीटा है, बीटा स्थिति पर क्या जुड़ा, ओ से जुड़ा, इसलिए अपन ने लिखा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है टी सेनको अभिक्रिया। टी सेनको अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि आपको एसिड एल्डिहाइड होता है CH3CHO, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है एल्यूमिनियम एथोक्साइड। एल्यूमिनियम एथोक्साइड क्या होता है C2H5O और एल्यूमिनियम, ठीक, आपको ये याद रखना पड़ेगा C2H5O एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो एस्टर बनता है। ये आपके क्या है एसिटाल्डिहाइड है ना, एसिटाल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, तो एस्टर बनता है CH3C+O ये आपके एस्टर बनता है। बस आपको यही रिएक्शन लिखनी है, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और वापस कह रहा हूं आपको इसकी थ्योरी थोड़ी लिखनी पड़ेगी, तो थ्योरी इसकी क्या लिखोगे कि एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर एस्टर बनता है। और अगर और भी लिखनी है तो मैं जो नोट्स दूंगा टेलीग्राम चैनल पर वो देख लेना। नेक्स्ट अभिक्रिया आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, हेलोफॉर्म का मतलब होता है जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, आपने पढ़ा है ना क्लोरोफॉर्म CHCl3, आइडोफॉर्म CHI3, इनको अपन क्या बोलते हैं, ये क्लोरोफॉर्म, ये आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया ही तो है। इसके अंदर क्या होता है कि एसीटोन की अभिक्रिया CH3C+CH3, एसीटोन की अभिक्रिया मान लो जैसे अपन आयोडीन के साथ, किसके साथ में, आयोडीन के साथ I2 के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो आपके क्या बनता है आइडोफॉर्म बनता है। आइडोफॉर्म का मतलब समझते हो CHI3 प्लस आगे और भी बनता है जैसे आपके Na+H2O बनता है। ये आपके हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में 12वीं क्लास के अंदर भी पढ़ी, इसकी मैकेनिज्म भी होती है लेकिन नहीं पूछी जाती है, बस आप जैसे ध्यान रख लेना कि एसीटोन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो आपके क्या बनता है आइडोफॉर्म बनता है। CHI3 को क्या बोलते हैं आइडोफॉर्म बोलते हैं। बस ये आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया होगी, ठीक है। वो है परकिन अभिक्रिया। तो आपको सिंपल से ध्यान रखनी, परकिन अभिक्रिया के क्या अंदर क्या होता है कि बेंजीएल्डिहाइड CH5CHO की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं। एनहाइड्राइड वैसे आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में उसको अपन अच्छी तरह से और पढ़ लेंगे। CH3C+O CH3 इसे अपन बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक तो आपका अम्ल बनता है और आपके एक असंपृक्त अम्ल बनता है। ये इंपॉर्टेंट है। C6H5CH और COH इसको बोलते हैं असंपृक्त अम्ल। ये अभिक्रिया वैसे अपन एक और बार पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में, जब इसके अपन मैकेनिज्म भी करेंगे, तो अभी आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आपके एक वैसे पूछ रखा है टोलेन अभिक्रमण किसे कहते हैं, एक सवाल आता है टोलेन अभिक्रमण किसे कहते हैं। तो टोलेन अभिक्रमण किसे कहते हैं, तो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट, सुनना, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को टोलेन अभिक्रमण कहते हैं। सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को टोलेन अभिक्रमण कहते हैं। अब देखो टोलेन अभिक्रमण का उपयोग कहां पर करते हैं, तो आप इसका उपयोग करते हो लैब के अंदर। अगर आपने 11th क्लास या 12th क्लास के अंदर प्रयोग किया हो कि आपने एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं, आपको कंपाउंड दे देते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड उपस्थित है या नहीं है। तो एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए अपन क्या करते हैं, मतलब अपन को जो कंपाउंड एक प्रकनली होती है, उस प्रकनली के अंदर जो भी अपन को कंपाउंड दे रखा वो डाल देते हैं और उसके अंदर अपन डालते हैं टोलेन अभिक्रमक डालते हैं और फिर उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो पता है आपको, अगर उसके अंदर एल्डिहाइड उपस्थित है तो वो जो प्रकनली है उसके चारों ओर एक रजत दर्पण बन जाता है, चांदी जैसी परत बन जाती है, उसे अपन बोलते हैं रजत दर्पण बोलते हैं, जो बनता है उससे। और वो किसके कारण होता है, टोलेन अभिक्रमक के कारण। टोलेन अभिक्रमक किसे कहते हैं, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। ये प्रैक्टिकल के अंदर वाला था ना, क्या होता है प्रगनली के चारों तरफ क्या होती है, एक मतलब व्हाइट मतलब चांदी की तरह की एक परत बन जाती है, उसे टोलेन अभिक्रमक कहते हैं ना। और इसी तरह एक और परीक्षण होता है आपके फेलिंग विलियन परीक्षण। ये भी एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है कि अगर मान लो एल्डिहाइड उपस्थित है तो एल्डिहाइड उस कंपाउंड के अंदर आप जैसे फेलिंग विलियन डालोगे। फेलिंग विलियन भी दो तरह के होते हैं, फेलिंग विलियन ए
और बी, उनको जब डाला जाता है तो विलियन का रंग, मतलब जो विलियन प्राप्त होता है लाल रंग का, गहरा लाल रंग का अपन को विलियन प्राप्त होता है। तो बस अब वैसे पूछा नहीं गया, बस एक बार पूछा गया टोलेन अभिकर्मक क्या, तो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, और ये टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है और उसके कारण क्या होता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके एल्डिहाइड कीटोन की कुछ जो बेसिक रिएक्शंस है जो डेडेड नंबर में पूछी जाती वो है। अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी से रिलेटेड आएगी, जिसके अंदर हम वो अभिक्रिया करेंगे जिनकी क्रिया विधि भी होती है, वो रिएक्शन अपन करेंगे जिनकी क्रिया विधि होती है, लेकिन जिनकी मैकेनिज्म होती है वो इंपॉर्टेंट, वो आपके बड़े बड़े नंबर में पूछी जाती है। तो ऐसे 4 या 5 रिएक्शन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।